हरे चने यानी ग्रीन चिकपीस, जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो खून की कमी को पूरी करता है तथा विटामिन ई से भरपूर होता है। इनका सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। सर्दियों में ताज़े हरे चने मिल जाते हैं, लेकिन सूखे हरे चने आपको साल भर मिलते हैं। ताज़े हरे चने हो या सूखे हरे चने, स्वाद तो इसमें भरपूर और मीठा होता है। इसमें विटामिन सी की मौजूदगी आँखों एवं त्वचा के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ सूखे हरे चने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो है सूखे हरे चने के स्वादिष्ट वड़े। इनका स्वाद आनंद देने वाला होता है। सभी चीज़ें इनके सामने कम नज़र आती हैं। आप इन्हें नमक डालकर या थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लें, तब भी ये स्वाद भरे होते हैं। इनके कई व्यंजन बनाए जाते हैं जो कि मन को लुभाने वाले होते हैं। तो चलिए फिर इन सूखे हरे चने के वड़ों को बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक कटोरी भरकर हरे चने लिए हैं। इन चनों को सबसे पहले हम 2-3 बार पानी से साफ़ सुथरा कर धो लेंगे। तो चलिए, एक बड़े बर्तन में मैं अब चनों को निकाल रही हूँ और अब इसमें पानी डालते हुए इन्हें अच्छी तरह से मलते हुए धो लेंगे। इस तरह से धोने पर इनके ऊपर जो गंदगी या केमिकल लगा रहता है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है, इसीलिए इसे मलकर धोना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फिर, चने तो साफ़ सुथरे हो चुके हैं धोकर। अब इन्हें भिगोने के लिए रखेंगे कम से कम 7 से 8 घंटा। तो देखिए, मैं इसे भिगोने के लिए रख रही हूँ। तो ढक लेंगे इसे और 8 घंटे के बाद फिर इन्हें चेक कर लेंगे। 8 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए, चने को एक बार देख लेंगे किस तरह से भीगे हैं। तो देखिए, ये सूखे हरे चने बहुत अच्छी तरह से भीगे हुए हैं। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, एक तोड़कर बहुत अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अब इस पानी को फेंक देंगे और चने को हम मिक्सी जार में पीस लेंगे दरदरा सा। सूखे हरे चने पीसने से पहले यहाँ पर मैंने 2 चम्मच आधा चना लिया है, चने की दाल ली है। इसे मैंने धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है। अब इसे भिगोने के लिए रखेंगे करीब आधा घंटा। तो इसे भी हमें इस व्यंजन में यूज़ करना है। तो तब तक ये चने भीग जाएंगे, जब तक कि हम इस चने को पीसकर मसाले के साथ मिला लेंगे। तो चलिए, इन चनों को जार में पीस लेते हैं दरदरा सा। इन चनों को पीसने के लिए पानी की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि पानी की ज़रूरत है तो 1-2 चम्मच डाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पीस लिया है इन हरे सूखे चनों को। तो ये दरदरा सा पीसा हुआ है, बस ऐसे ही पीसना है। आप मिक्सी में पीसो चाहे सिलबट्टे में पीसिए, इसी तरह से पीसना है। तो चलिए फिर इसे दूसरे बर्तन में अब निकाल लेते हैं जो चना मैंने पीस लिया है। अब इनमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसालों में 1 छोटी चम्मच नमक लिया है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, और ये है आधी चम्मच जीरा और 3 चुटकी हींग। अब ये है पंचफोरन, इसमें 6 से 7 खड़े मसाले मिक्स हैं। तो ये मैंने अपने घर में ही बनाया हुआ है। इसमें थोड़ा सा मैंने आमचूर्ण भी डाला है, तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और आधी चम्मच मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। तो 5 से 6 हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए। जो इस तरह के स्नैक्स रहते हैं वे चटपटे बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 मुट्ठी करीब हरा धनिया लिया है। हरा धनिया की जगह पे आप कोई भी हरी सब्ज़ी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हरे धनिए से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी आती है इस स्नैक्स में। तो चलिए, सभी को इस तरह से मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसमें अभी और भी सामग्री जाएंगी, लेकिन मैं धीरे धीरे करके डालूंगी और इसे साथ साथ में मिलाती जाऊंगी। ये एक फेंटने की तरह है। देखिए, अभी थोड़ा सा फेंटा है। अब इसमें दूसरी सामग्री जाएगी और वो है चने का आटा। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच चने का आटा लिया है। आप चाहे तो चावल का आटा भी ले सकते हैं या मैदा भी ले सकते हैं। मैंने चने का आटा लिया है। तो इसे अच्छी तरह से फिर से देखिए मैं मिला रही हूँ। तो अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें अब डालेंगे चने। तो ये चने अच्छी तरह से भीग चुके हैं। देखिए, मैं आपको तोड़कर बताती हूँ। तो ये अच्छी तरह से कट रहा है, इस तरह से टूट गया है। तो अब इसे इसमें डाल लेंगे, इसका पानी निकाल लेंगे और केवल चनों को डाल लेंगे इस तरह से। अब इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस चने को डालने पर इस स्नैक्स का जो स्वाद है बहुत ही अच्छा आएगा। आप इस तरह से बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी
ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें डल चुकी हैं, अब 3 चीज़ें और हैं, उसमें से है एक प्याज। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसे कि मैंने महीन काट लिया है। अब इसे इसमें डाल लेंगे। प्याज का स्वाद भी इस स्नैक्स में बहुत ही अच्छा आता है। और अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच चाट मसाला, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है ये स्वाद। मैंने पंच फोरन के उसमें भी हल्का सा आमचूर डाला था, लेकिन वो मसालों के साथ था तो इतनी खटाई नहीं लगेगी, तो आप 1 चम्मच चाट मसाला इसमें यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और 1 से 1.5 चुटकी के करीब मैं इसमें मीठा सोडा डाल रही हूँ, बेकिंग सोडा। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इससे हमारे सूखे हरे चने के जो स्नैक्स हैं बहुत ही अच्छे खिले खिले बनेंगे। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेने के बाद हल्का सा इसे फेंट लेते हैं। सभी सामग्री डालने के बाद इस तरह से फेंटने का मतलब ये है कि हमारे जो स्नैक्स बनेंगे वो बहुत ही अच्छे खिले खिले और नरम से बनेंगे, जो कि खाने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बाहर से क्रिस्पी रहेगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इस तरह से फेंटना ही है। तो ये देखिए अब फेंट कर हो चुका है। अब इसे एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं और इसके छोटे छोटे नींबू के आकार के बॉल्स बना लेते हैं। अब इन बॉल्स को बनाने के लिए हाथों में हल्का सा पानी लगा ले या हल्का सा तेल लगा ले और थोड़ा थोड़ा पेस्ट लेते हुए इन्हें बॉल का शेप देते हुए इन्हें गोल गोल करें और साइड में रखते रहें। अगर समय की बचत करनी है तो इस तरह से बॉल बनाकर रख, या तो आप तेल गर्म होने पर इस तरह से बॉल बनाते बनाते भी इन्हें फ्राई करने के लिए रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर बॉल इस तरह से मैं बना कर रख रही हूँ और ये सारे नींबू के आकार के बॉल्स तैयार हो चुके हैं। गैस पर मैंने फ्राई पैन रख लिया है और इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। तो ऑयल में थोड़ा सा पेस्ट डालकर देखेंगे कि तेल कितना गर्म हुआ है। तो देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, मैंने मीडियम आंच रखी हुई है। तो चलिए एक एक बॉल्स को इस तरह से तेल में छोड़ते जाएंगे और गैस की आंच को मीडियम ही रखना है। इन्हें जब तेल में फ्राई करने के लिए छोड़ें तो तुरंत हाथ न लगाएं, इन्हें नीचे से हल्का हल्का पकने दें। उसी के बाद आप हल्का हल्का तेल उनके ऊपर से इस तरह से डालते रहें जिससे कि ऊपर से भी हल्के से पक जाए और हल्के से पकने के बाद इन्हें पलटते जाएंगे। जब ये हल्के हल्के पक जाएं तो इन्हें पलटते जाएं और चम्मच से हल्के हल्के हाथों से इसी तरह से पलटते पलटते इन्हें चारों तरफ से अच्छा सुनहरा कलर आने दें। तो देखिए ये दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं, बस इतना ही इन्हें फ्राई करना है। अब इन्हें निकाल लेते हैं और एक प्लेट में रख लेते हैं। हमें इतना ही ये फ्राई चाहिए क्योंकि हमें इन्हें दोबारा से तलना है, तो इनका कलर इतना ही ज़रूरी है। बाद में इनका कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। तो देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं बॉल्स। तो चलिए अब एक बैच ये तैयार हो चुका है, अब दूसरे बैच को भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैं फटाफट से फ्राई पैन में इन्हें फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। हल्के से पक जाने पर तेल इनके ऊपर छिड़क दिया है मैंने। अब इन्हें पलटते हुए तो देखिए ये दोनों तरफ से तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें भी निकाल लेते हैं और जितने बचे हैं उन्हें भी पूरी तरह से कर लेते हैं। तो देखिए सारे वड़े इस तरह से तलकर तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें हम ठंडा होने देंगे और फिर से इन्हें तलेंगे मीडियम आंच में, लेकिन एक नया रूप देकर। जब तक ये वड़े ठंडे होते हैं तब तक हम इनके लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। तो चलिए चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तीखे के लिए हरी मिर्च ली है 2, थोड़े से कड़ी पत्ते, थोड़ी सी खटाई के लिए इमली ली है, आप टमाटर या नींबू का भी यूज़ कर सकते हो, और थोड़ा सा हरा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट आधी छोटी चम्मच, थोड़ा सा नमक और 2 बर्फ़ के टुकड़े लिए हैं। इससे चटनी हरी रहेगी। तो चलिए चटनी को तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर वड़े थोड़े ठंडे हो चुके हैं। तो देखिए ये वड़े हैं, इनको हम 2 हथेलियों के बीच में रखते हुए थोड़ा सा चपटा कर लेंगे इस तरह से दबाते हुए। और तेल को मैंने यहाँ पर फिर से गर्म करने के लिए रख लिया है। गैस की आंच को मैंने मीडियम रखा है। तेल अच्छा गर्म हो चुका है। इसी तरह से सभी वड़ों को चपटा करते हुए तैयार कर लेंगे फटाफट से। तो चलिए फिर सभी वड़ों को इस तरह से चपटा कर लिया है। अब एक एक करके तेल में छोड़ते रहेंगे
और इन्हें ज़्यादा नहीं सेकना है, केवल 30-30 सेकंड का वक्त देना है इन्हें तलने के लिए। तो ये 30 सेकंड होने वाले हैं। तो जो 30 सेकंड हो गए हैं उन्हें हम अब पलटते जाएंगे। अब इन्हें भी 30 सेकंड हो चुके हैं। तो चलिए अब इन सभी को निकाल लेते हैं। और एक प्लेट में टिश्यू पेपर रखा है मैंने, मैं उसमें रखूँगी। जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। तो देखिए ये तल चुके हैं ये वड़े, हमारे वड़े पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो फटाफट से जो बाकी बचे हैं उन्हें भी इसी तरह से 30-30 सेकंड के वक्त में तल लेंगे। तो चलिए फिर सभी वड़े इस तरह से तलकर तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें एक प्लेट में अच्छी तरह से निकाल लेंगे, तब मैं आपको इसे तोड़कर बताती हूँ कि ये कितने अच्छे और क्रिस्पी बने हुए हैं। सभी वड़ों को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो इन वड़ों को देखिए कितने सुंदर, कितने अच्छे लग रहे हैं, हरे हरे से। और जो चने की दाल इसमें डाली थी वो भी बहुत ही प्यारी लग रही है। इससे इस वड़े का स्वाद और भी बढ़ेगा। मैं आपको दूसरा वड़ा भी तोड़कर बताती हूँ। सभी वड़े इसी तरह से अच्छे क्रिस्पी बने हुए हैं और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। इन वड़ों में जो हमने हरे धनिए का यूज़ किया है उससे स्वाद बहुत ही उभर कर आ रहा है, चने का भी और हरे धनिए का भी। और जो आधा चना इसमें हमने मिक्स किया है इन वड़ों में, तो इससे ये वड़े बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। बीच में क्रंची क्रंची जैसे लग रहा है, क्योंकि जो चने बीच में दांतों तले आ रहे हैं तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो चलिए मैंने प्लेट में इन वड़ों को सजा लिया है। फटाफट से आइए और हरी चटनी के साथ इन वड़ों का मज़ा लीजिए। तो आप कब बना रहे हैं इस तरह के वड़े? तो चलिए फिर आप भी फटाफट से हरे सूखे चनों का इस तरह से वड़ा बनाइए और हरी चटनी के साथ इन वड़ों का मज़ा लीजिए अपनी फैमिली और अपनों के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो और बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो ढेर सारा दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करने में कोई भी कंजूसाई नहीं। शुरुआत में इन वड़ों को तलने के लिए 2 से 2.5 मिनट का वक्त लगता है और बाद में इन वड़ों को चपटा करने के बाद केवल 1 मिनट का वक्त लगता है।